दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नज़र में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा देखें ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। सही वक्त पे कट लेना चाहिए, नहीं तो गिले शिकवे होने लगते हैं। ये कहानी शुरू होती है इस्लामाबाद से और ख़त्म होती है पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत जगह पर। एंड द जर्नी इज़ फुल ऑफ एडवेंचर्स। इस्लामाबाद से हम जाएंगे एबटाबाद, ठंडियानी टॉप, सिरीपाई और शारान फॉरेस्ट और सामना करेंगे अपने डर का। कभी 1500 फीट ऊपर हवाओं में तो कभी पानी की लहरों के खिलाफ, और एक्सपीरियंस करेंगे चेयरलिफ्ट, जिपलाइन और राफ्टिंग जैसे ख़तरनाक स्पोर्ट्स का। तो चलिए मेरे साथ ऑन दिस ब्यूटीफुल एडवेंचर। वो कहते हैं ना कि इंसान को डिब्बे में सिर्फ तब होना चाहिए जब वो मर चुका हो। तो डिब्बे से निकलो बाहर एंड लेट्स गो ऑन एन एडवेंचर। दिस इज डे 1 ऑफ आवर ट्रिप और डेस्टिनेशन है ठंडियानी टॉप। बाय सम स्नैक्स, वाटर एंड सैंडविच फॉर ट्रैवलिंग, और सरदर्द के लिए चाय इज़ अ मस्ट। इस्लामाबाद से एबटाबाद तक का सफ़र 2.5 घंटे का होगा। एबटाबाद में पहुंचने के बाद दोस्तों को मिलो, गाड़ी बुक करो एंड ऑफ टू आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन। ठंडियानी टॉप जाते जाते आपको लगेंगे 2 घंटे इंक्लूडिंग द मिसलिनियस टाइम, और अगर रास्ते में रुकना हो तो आप रुक सकते हैं काला पानी पर। एबटाबाद से 12 किलोमीटर बाद आप पहुंचेंगे काला पानी, और इस जगह का नाम काला पानी क्यों है ये तो मुझे भी नहीं पता। खैर, बाय अ कोल्ड ड्रिंक फ्रॉम हियर एंड मूव ऑन। काला पानी से 12 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद आप पहुंचेंगे ठंडियानी टॉप पर, एंड एज द नेम सजेस्ट ये बहुत ही ठंडी जगह थी। ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि क्या बताऊं, स्पेशली यहाँ की इमारतें। यहाँ के पीसफुल माहौल को आप बुक रीडिंग और लंच के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ठंडियानी टॉप के ऊपर थोड़ी सी ये फेक हाइकिंग हो रही है। फेक हाइकिंग मतलब कि थोड़ा सा रास्ता है ऊपर की तरफ, तो वो हम तय कर रहे हैं। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियाँ, न कहीं है ज़मीं न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियाँ, पत्तियाँ कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहाँ। सिर्फ मैं हूँ, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयाँ, ऐसी तन्हाइयाँ, और मैं, सिर्फ मैं। अपने होने पे मुझको यकीन आ गया। आज के प्लान में और भी बहुत कुछ है, तो हम पूरा दिन यहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकते। वापस एबटाबाद आएं और नमाज इलियासी मस्जिद में पढ़ें। इलियासी मस्जिद एबटाबाद शहर की सबसे बड़ी और पुरानी मस्जिद है। ये मस्जिद 1932 में बनाई गई थी और यहाँ पर 10,000 से ज़ायद लोग नमाज अदा कर सकते हैं। अगर आपने एबटाबाद के मशहूर पकोड़े खाने हैं तो याद रखें वो आपको इलियासी मस्जिद के बाहर ही मिलेंगे। हमने नहीं खाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली लग रहे थे, पर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अब जो हम करने जा रहे हैं उसके लिए ड्यू पीनी चाहिए थी, पर हमें मिली मरिंडा। ज़मीन से 1500 फीट ऊपर उड़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं एबटाबाद चेयरलिफ्ट पर। मैंने समझा था कि ये बंद वाली चेयरलिफ्ट होगी, और चेयरलिफ्ट देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ यूं था, ओ ये वाली है यार, ये तो खतरनाक है। जब हाथी पालने का शौक हो तो घर के दरवाजे बड़े रखने पड़ते हैं जनाब। एंजॉय द चेयरलिफ्ट एक्सपीरियंस। यार दिस इज गुड। अब पहुंच के आखिरी के दूसरे किनारे पे आ गए। ये होता है एडवेंचर। आई थिंक दिस इज एडवेंचर। बेटा रिस्क है, सीधा सीधा रिस्क है एंड एडवेंचर। हाँ रिस्क है, पर इश्क भी तो है। बहुत ही खतरनाक। भाई लैंड कराते यार। इट्स टू डेंजरस गाइस, प्लीज डोंट। नॉट रिकमेंडेड भाई, नॉट रिकमेंडेड।
दरियाए कोनहार के किनारे पर वाक़ ये गांव जिसका नाम है हसा, और किनारा रेस्टोरेंट इसके बिल्कुल करीब है जहां पर हमने स्टे किया था। एंड राइट नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग दिस विलेज। एक बात होंठों तक है जो आई नहीं, बस आँखों से है झांकती, तुमसे कभी मुझसे कभी कुछ लफ्ज़ हैं वो मांगती, जिनको पहन के होंठों तक आ जाए वो, आवाज़ की बाहों में बाहें डालकर इठलाए वो। लेकिन जो ये एक बात है, एहसास ही एहसास है, खुशबू सी है जैसे हवा में तैरती, खुशबू जो बेआवाज़ है, जिसका पता तुमको भी है, जिसकी खबर मुझको भी है, दुनिया से भी छुपता नहीं, ये जाने कैसा राज है। आज हम जा रहे हैं शारान फॉरेस्ट और हम करने वाले हैं जीप राइड, पर नाश्ता भी ज़रूरी है। जल्दी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के चक्कर में नाश्ता स्किप ना करें, वरना बाद में आपको तंगी होगी। गाड़ी आपको पारस तक ही ले जाएगी और आगे आपको बुक करवानी पड़ेगी जीप, और जीप आपको 1.5 घंटे में शारान फॉरेस्ट पहुंचाएगी। और यकीन करें, द राइड इज़ वेरी बम्पी, सो डोंट गेट कम्फी। ये है शारान फॉरेस्ट। दिस इज अ नेचुरली प्रिजर्व्ड फॉरेस्ट इन KPK। शारान फॉरेस्ट से मुझे कुमराट याद आ गया, वही जंगल वाइब्स और वाटर फ्लोइंग बाय। वी ऑल्सो फाउंड मोगली हियर, जो हमें वाटरफॉल तक का रास्ता गाइड करेंगे। सो लेट्स गो। अच्छा, तो हम हाइकिंग कर रहे हैं अब वाटरफॉल तक, और वाटरफॉल तक हम हाइकिंग करेंगे। जाने का रास्ता तकरीबन 30 मिनट्स का है और वापसी पर हमें 1 आवर लग सकते हैं। पत्थर शतूतां दे असी काले काले कपड़े लम्हे बाल मशूकां दे। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आँख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। रात को शुगरान आकर स्टे शुगरान में ही करें। शुगरान में होटल अक्सर बुक होते हैं, तो मेक श्योर कि आप बुकिंग पहले से ही करवा लें, वरना गाड़ी में सोना पड़ सकता है। आज सबसे पहले शुगरान एक्सप्लोर करें। शुगरान की लोकल मार्केट विजिट करें और थोड़ा सा वक्त शुगरान के इस खूबसूरत पार्क में पहाड़ों को देखते हुए गुजारें, और शुगरान की ये जिपलाइन एक्सपीरियंस करें। ये बहुत छोटी सी जिपलाइन थी और ज़्यादा ऊंची भी नहीं थी, बट मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था, तो आई लव्ड इट। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। शुगरान आए और सिरी पाए नहीं गए, तो शुगरान आए क्यों?
ये बताओ। फिर थोड़ा सा इरफान जनेजो बनने के बाद और नाश्ता करने के बाद जीप का सफ़र शुरू करो। जो जगहों के नाम है ना उसमें कुछ भी नहीं देखने वाला। इस तरह सीरी एक हल्का सा पॉइंट है, बेसिकली है कुछ नहीं है, सब जगह पाया ही है। सही ठीक है, पाए पे बंदा घूमते हैं, अच्छा नज़ारा भी मिलता है, व्यू भी है। ये रास्ता शारान फॉरेस्ट वाले रास्ते से भी ज़्यादा बम्पी था एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जीप में तो ऐसे लग रहा था कि अभी हम नीचे गिर जाएंगे, बट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो वी सर्वाइव्ड, सो सब्सक्राइब। सीरी का मतलब है पानी और पाए का मतलब है मीडोज या प्लेन्स। सीरी पाए आपने खाए तो बहुत होंगे, आज देख भी लें। हे सीरी, इस जगह का नाम है सीरी और टॉप का नाम है पाया और पाए के सीन्स कुछ ऐसे हैं। ₹100 की बर्फ देना। ओए नहीं इधर 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 मुझे दे ये ले अंकल। नाउ इज द टाइम टू फेस द बिगेस्ट फेयर ऑफ आवर ट्रिप, जिसके लिए हम सब यहाँ आए हैं, और वो है राफ्टिंग। डर तो मुझे लग रहा है, और डर लग रहा है मुझे अपने फ़ोन के लिए, क्योंकि अगर ये फुटेज गुम हो गई और ये फ़ोन अगर गिर गया मेरा, तो बेसिकली आप नहीं देख सकते ये वीडियो। अगर ये वीडियो अपलोड हो गई है इसका मतलब है मैं बच गया हूँ, और इसका मतलब ये है कि मेरा फ़ोन भी पानी में नहीं गिरा। गुड। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो ज़िंदा हो तुम। नज़र में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो ज़िंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा देखें ये निगाहें। जो अपनी आँखों में हैरानियाँ लेके चल रहे हो तो ज़िंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो ज़िंदा हो तुम।